अक्सर आपने गायों को सड़कों पर या फिर कहीं और भटकते हुए देखा जरूर होगा, लेकिन उन गायों का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं और उनका गोबर, जो देसी गाय होती है, उनका गोबर किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, उससे क्या उत्पाद बनाए जा सकते हैं, वो भी हम आपको एक नज़ारा ज़रूर यहाँ पर दिखाने वाले हैं। आप यहाँ पर एक स्टॉल देख सकते हैं। इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद है वो है 11वां मेगा सब्जी एक्सपो। घरौंडा के इंडो इजराइल में ये मेला लगाया हुआ है और आप जो ये उत्पाद देख रहे हैं, जो ये आप सीनरी देख रहे हैं, या फिर आप घड़ी देख रहे हैं, या फिर जो धूप बत्ती आप देख रहे हैं, या फिर आप सामग्री देख रहे हैं, ये सब जो प्रोडक्ट है वो देसी गाय के गोबर से बनाए हुए हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं और बिल्कुल दुरुस्त सुन रहे हैं। ये जो उत्पाद है वो बनाए गए हैं देसी गाय के गोबर से। अक्सर कहा जाता है कि जो गाय हैं उनका दूध पीकर उनको खूंटे से छोड़ दिया जाता है और वो भटकती रहती है। ऐसे में ग्रेजुएट दंपति ने एक फैसला लिया और प्रेरित हुए राजीव दीक्षित जी से। उन्होंने इनको एक प्रेरणा दी और एक आइडिया भी दिया कि अगर गाय देसी गाय हैं तो उसके गोबर के और मूत्र के भी उत्पाद बनाए जा सकते हैं। ऐसे में हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सोनीपत के मुकीमपुर से देवेंद्र जी। किस तरह से आइडिया आया? सर नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र है। मैं सोनीपत से मुकीमपुर गांव से हूं। तो सर जैसे हमें गाय से, जैसे पहले घर में बड़े बुजुर्ग रखते थे गाय को, तो वहाँ से भी हमें गाय से एक लगाव सा रहता था। तो लेकिन ये नहीं पता था कि गाय मतलब इतनी गुणी है, वो हम पशु ना मान के उसको गोमाता माने। ये फिर हमें धीरे धीरे हम जैसे बड़े होते चले गए। तो राजीव दीक्षित जी को एक दिन मैंने सुना था। तो राजीव दीक्षित जी ने बताया था कि गाय, हमारी जो देसी गाय है वो हमारे लिए इतनी गुणी है, उसका सिर्फ दूध ही हमारे लिए नहीं है, उसका गोबर गोमूत्र भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। गोबर गोमूत्र के औषधीय गुण भी होते हैं। गाय के गोबर में जैसे लक्ष्मी का वास बताया गया है, और जैसे गाय के मूत्र में धन्वंतरी जी का वास बताया गया है, जो आयुर्वेद के देवता माने गए हैं। तो गौ में वसते लक्ष्मी, गोमूत्र धन्वंतरी, ये चीज़ें एक हमारा सूत्र भी है। तो ये सभी चीज़ें हमने गाय के गोबर से बनाई हुई है। ये सारी हैंडमेड प्रोडक्ट हमारे। ये हमने अपना धूप बत्ती बनाते हैं, ये हम अन्य सामग्री बनाते हैं। हमारे पास देसी गाय का घी है, और सभी ये जैसे गणेश जी है, ये मूर्ति हमने गाय के गोबर से बनाई हुई है। तो ये खुद तैयार करते हैं आप? हाँ जी, ये सब चीज़ें हम घर पे ही अपने इनको लगाने से या इनके इस्तेमाल से क्या कुछ घर में फ़र्क पड़ता है? गाय का गोबर जैसे आपने सुना होगा नेगेटिविटी को दूर करता है। जैसे पहले हमारे बड़े बुजुर्ग थे, वो गाय के गोबर से घर को लीपते थे। वो घर में एक नकारात्मकता को दूर करता था और सकारात्मकता का वास होता था। सभी में आपसी प्रेम रहता था। वो एक गाय की वजह से ही था। गाय जो घर में रहती थी उसके वास से ही ये सब चीज़ें पॉसिबल रहती थी पहले। तो आप ग्रेजुएट हैं, आपकी पत्नी भी ग्रेजुएट है, क्या आपने नौकरी का कभी सोचा नहीं? नौकरी का भी सोचा था सर, हमने नौकरी भी की है हमने, लेकिन नौकरी के बाद साथ के साथ कुछ टाइम हमने ये काम भी किया है जी। और अभी लेकिन ये इस काम में जी ये काम से हमने शुरू किया है। लेकिन तो शौकिया तौर पे किया था वैसे इसका? नहीं, शौकिया तौर पे नहीं, हमें हमारा मन था गाय से जुड़ने का, लोगों को बताने का हमारा मन था। आपकी पहल से कितना फ़र्क पड़ेगा आप जो मानते हैं? हम जैसे मेले लगते रहते हैं, हम हर मेले में जाते हैं, लोगों को बताते हैं ये गाय के प्रोडक्ट है। रिस्पॉन्स कैसा रहता है? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहता है। लोग इनसे जुड़ते हैं, इनको चीज़ों को देखते हैं तो हैरानी मानते हैं कि ये सब चीज़ें गाय के गोबर से कैसे पॉसिबल होता है जी। तो ये सब चीज़ें देखते हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है उनको, और सब खरीदते भी हैं। आमदनी का सोर्स यही है? आमदनी का सोर्स ये भी है, और साथ के साथ एक छोटी सी जॉब भी मैं करता हूँ। जॉब भी करता हूँ? क्या जॉब कर रहे हैं? हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हमारा, हॉर्टिकल्चर की यहाँ पे जैसे स्टॉल लगी है, वहाँ से भी रोहतक डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे से भी। तो लोगों को क्या कहेंगे जो खूंटे से गायों को छोड़ देते हैं? गाय को जैसे छोड़ने का मतलब ये बहुत दुखद घटना है। जो रोड पे जैसे गाय घूम रही है, तो लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो लोगों को बस दूध के लिए नहीं बल्कि गोबर के लिए, गोमूत्र के लिए रखनी चाहिए। जैसे मैंने बताया, गोबर गोमूत्र के औषधीय गुण भी हैं जी। गोमूत्र भी हमारा कई बीमारियों में काम आता है। कैंसर तक को गोमूत्र ठीक करता है। एक उसका प्रोसेस होता है जिसको हम सभी को जैसे अभी जानते नहीं है लोग, वो गोमूत्र का एक प्रोसेस होता है, उससे गोमूत्र से कैंसर भी ठीक होता है जी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम
नाम बबीता है। जी, कहाँ से आए हैं? मैं सोनीपत मकीमपुर गांव से हूँ जी, सर। तो क्या कुछ आपने प्रदर्शनी लगाई हुई है? सर ये हम सभी प्रोडक्ट गाय के गोबर से तैयार करते हैं, जो हाथ से ही तैयार करते हैं। इसमें किसी भी तरह का केमिकल यूज नहीं करते हैं और कोई भी मशीन का कार्य नहीं है सर। ये सभी हम हाथ से ही फ्रेम बनाते हैं। हमारा मेन मकसद ये है कि लोग गाय को जब तक रखते हैं जब तक वो दूध देती है, अदरवाइज उसको या तो गौशाला में छोड़ देते हैं। गौशाला में केयर तो करते हैं लेकिन वो प्रॉपर केयर नहीं हो पाती जैसा हम आम घरों में कर देते हैं जी। और उसमें नेगेटिव एनर्जी तो आ ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है जी। वहाँ तो पॉजिटिव वाइब्स ही आएंगी। तो हमारा मेन मकसद है ये सर, लोग इस काम से जुड़े और गाय को रोड पे ना छोड़ के, अगर दूध नहीं भी देती तो गोबर से भी हम ये चीजें बना सकते हैं सर। जी। तो कितने दिनों से काम कर रहे हैं आप? सर हमें 3 साल हो गए ये काम करते हुए। अगर खर्च की बात की जाए तो क्या कुछ खर्च रहता है, और आमदनी की अगर बात की जाए तो क्या कुछ रह जाता है? सर खर्चा तो गाय, जहाँ पे गौ माता का वास होगा ना वहाँ खर्चे की तो कोई बात ही नहीं होती जी। वो हमें रोजगार दे रही है, हम उसको कुछ नहीं दे रहे हैं, वो हमें ही रोजगार दे रही है। अब ये देखो, ये गाय के गोबर से ही बना हुआ है जी। ये सिर्फ कला का पैसा है। आप किस तरीके से आप गोबर को बेच रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है जी। अगर गांव में आप देखते हो माताएं बहनें उपले बनाती हैं, वो भी 5 रुपए का एक जा रहा है जी। तो ऐसे ही गाय के गोबर से जैसे हम हवन समिधा भी तैयार करते हैं और लकड़ियाँ भी बनती हैं, अभी ईंटें भी बना के हम खुद ने तैयार की है जिससे हम अपनी फिल्म को बनाएंगे जी। उसी से हम सारा अपना गौशाला का सारा कार्य करेंगे। अभी कितने पशु हैं आपके पास? अभी हमारे पास छोटे और बड़े मिला के 8 पशु हैं सर। जी। तो आगे क्या कुछ टारगेट रख के चल रहे हैं? सर टारगेट ये है कि जैसे हमारे गांव के, अभी तो हमने छोटे लेवल पे काम शुरू किया है। हमारे गांव में या गांव के आसपास जो गाय घूम रही है, अभी हम कोशिश ये है कि उनको हमारे तक पहुंचाए लोग या फिर हमें फ़ोन करें ताकि हम लेके आ सकें। जी। तो सरकार की तरफ से भी किसी तरह का सहयोग मिलता है? नहीं, अभी सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला है जी। अभी हम अपना ही कर रहे हैं। तो ठीक है, तो औरों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर औरों को मैं यही संदेश दूंगी, आप घर में ज़्यादा नहीं रख सकते तो एक गाय तो अवश्य रखें जी। और उसके ये इस तरह से प्रोडक्ट आप ये देखो, गाय के ऊपर हाथ फेरते हैं हम तो बीपी की समस्या ही खत्म हो जाती है, जिसके लिए लोग इतनी गोलियां खाते हैं। तो आप गोली किसी भी तरह की खाओगे तो अंदर इफेक्ट ही डालेगी बॉडी पे। इससे अच्छा आप गाय की सेवा भी करो, उसका किसी न किसी रूप में यूज करो, गोबर और गौमूत्र का भी यूज करो जी। तो ये अपने हाथों से आप ही तैयार करते हैं या कारीगर लगा रखे हैं? नहीं सर, ये मैं और मेरे हस्बैंड तैयार करते हैं जी। खुद घर पे। वो भी यही काम करते हैं? हाँ जी। इसी तरह के मेलों में जाते हैं आप? जी सर, इसी तरह के मेले। स्टॉल पे अभी मेले के अंदर हम आए हैं। काफ़ी आइटमें इस कंपनी द्वारा बनाई गई हैं। हम इनसे सीखेंगे, प्रयास करेंगे, जैसे हम भी अपने घर में गाय रखते हैं तो किस प्रकार प्रोडक्ट बनाए जाएंगे उसके बारे में सीखने का भी प्रयास करेंगे। और आज जो इन्होंने गाय के गोबर से जो इतनी सीनरियाँ, धूप बत्ती, हवन सामग्री और जो काफ़ी प्रोडक्ट बनाए वो काफ़ी सराहनीय है। और सबको ये जो लोग अब घर में गाय रखते हैं उनको ये सब बनाना चाहिए, इनसे सीखना चाहिए। और गौ माता को एक ऐसा गोल्ड से रोकने के लिए, हाँ, वो गोल्ड रूपी कहूँगा मैं तो कि ये प्रोडक्ट है, ये सोने से भी उत्तम है, जो कि हमारे पर्यावरण की भी रक्षा करेगा, हमारे गोवंश की भी रक्षा करेगा और हमारे व्यापार की भी रक्षा करेगा और लोगों को बेरोजगारी से भी मुक्ति देगा जी। और इस प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए मैं तो बहन जी का धन्यवाद करूँगा कि वो अकेले यहाँ बैठ के देखो किस प्रकार से समझा भी रहे हैं और अपनी सेल भी बढ़ा रहे हैं और अपने संस्कार और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रही है। आपने सुना लोगों के क्या व्यूज़ है, बबीता के क्या व्यूज़ है, देवेंद्र की क्या व्यूज़ है। और एक कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम जरूर है, जो गोवंश है उसको सड़कों पर भटकने से हम किस तरह से बचा सकते हैं। एक पहल यहाँ से शुरू की गई है और आप भी इस पहल को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जो सरकार है वो भी प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ावा दे रही है। और जो गाय है उस पर पहले 25,000 की सब्सिडी मिलती थी, लेकिन अब 30,000 की सब्सिडी भी गवर्नमेंट की तरफ से मिल सकती है। ऐसे में उसका भी आप लाभ उठा रहे हैं। ऐसे में जो भी दर्शक खबर देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर करें, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। है कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा यहाँ पर इस स्टॉल पर भी पहुँचे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो गौवंश के गोबर से तैयार किया हुआ ये प्रोडक्ट यहाँ पर तैयार किए हुए हैं और बहुत ही अच्छे ये प्रोडक्ट बताए जा रहे हैं, क्योंकि गौ माता का जो स्थान है वो ग्रंथों में भी दिया गया है और
जो हमारी संस्कृति है वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को बढ़ावा जरूर देती है। ऐसे में यहाँ पर कृषि मंत्री ने भी इसका अवलोकन जरूर किया है।